नमस्कार दोस्तों। यह पेपर है यानी कि आरपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा आयोजित की गई है किसकी एग्ज़ाम नेम असिस्टेंट इंजीनियर सिविल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022 सब्जेक्ट जीके जीएस एंड सिविल इंजीनियरिंग। जब इसमें अपन को जीके पढ़नी है। एग्ज़ाम डेट है 21/5/23 और डेट ऑफ फाइनल आंसर की पब्लिश ऑन वेबसाइट 20/6/24 20/6/24 यानी कि पुरानी नहीं है आंसर की, है ना। वेबसाइट पर अभी डालिए 20/6/24। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर किसका है? एई का है, सिविल डिग्री वालों का, ठीक है ना। कौन सा डिपार्टमेंट है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर का है सिविल। एरिया देखे ई का तो बन गया इंजीनियरिंग, है ना। ए का हो गया असिस्टेंट, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल, AEC असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल लोकल स्टेट गवर्नमेंट। तब इसमें जीके का देखना है, 40-50 क्वेश्चन है लगभग। तो चलिए है 120 क्वेश्चन है वैसे इसमें, ये सब्जेक्ट वगैरह का सब कंप्लीट, लेकिन इसमें अपन को 40-50 क्वेश्चन देखने हैं राजस्थान जीके के। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, 21/5/23 आंसर की 20 आंसर की इन अपलोड करिए 20/6/24 को। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, एक मिनट। स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दोबारा से देखते हैं ना, आराम से हर एक फैक्ट को, तथ्य को समझते हुए याद करते चलेंगे, क्योंकि ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से ही फिरफरा के क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के आश्वासन पर भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। उसका नाम क्या था? जब उनका नाम था बोध चंद्र सिंह। कर दें क्या? बोध चंद्र सिंह सही है भाई, बोध चंद्र सिंह। अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मटिया यानी मिट्टी के रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। जब ये एक तरह से अपन से पूछ रहा है ये किस में है, ये अकोला है, ठीक है ना, मिट्टी की बात कर रहा है ना, ये अकोला है। सांगानेरी बगरू कैथून काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मटिया के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। जानवरों और पक्षियों को मटिया रंग है ये, ठीक है ना, लाल और काले रंग में बनाया जाता है। ये अकोला तो नहीं है। जब क्या करें इसमें फूलों, पत्तियों और जानवरों और पक्षियों, तो सांगानेरी करें या कैथून करें, बगरू करें? बढ़िया, एकदम शानदार क्वेश्चन है। कुछ पहुंच रहे हैं क्या भाई? देख, अपने काले लाल प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें फूलों, पत्तियों, जानवरों और पक्षियों को मिट्टी जैसे रंग के आधार पर लाल और काले रंग में बनाया जाता है। जब या तो सांगानेरी करते हैं, सांगानेरी या बगरू करें यार, यहाँ तो चारों ही ऑप्शन सही से लग रहे हैं। चल बगरू करते हैं ना, 2 में 3 सही है भाई बगरू। ये तो वैसे ही गया जो गया सही है ना, इतना नहीं है कि भाई ये कैसे किया है, ये बस ऐसे ही किया है क्योंकि सांगानेरी जयपुर है, अकोला वो मिट्टी के लिए, कैथून कोटा में है। अगर बूंदी अगर होता ना तो कर दे, तो ये बंगरू बूंदी में ही तो नहीं है, क्योंकि पक्षियों, फूलों, पत्तियाँ की, वो जानवरों की वो ज़्यादातर बूंदी में है, शिकार के चित्र ज़्यादा कोटा में है,
आदमकद क्षेत्र जयपुर में है, तो बगरू है। पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए जाने वाला निम्नलिखित में कौन सा नृत्य सिरोही क्षेत्र के गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? पुरुषों और महिला के द्वारा, प्लस है ना, यानी कि महिला और प्लस, महिला और पुरुष। कौन सा नृत्य सिरोही क्षेत्र के, माउंट आबू सिरोही क्षेत्र के गरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है। जब यहाँ से एक बात भी का पता चल रहा है कि गरासिया जनजाति मिलती है सिरोही क्षेत्र के। अब वैसे ये ऐसे याद कर रखा है कि गरासिया है ना, गिर, गिर यानी कि पहाड़ी, गिर पहाड़ी को ही बोलते हैं। तो गरासिया जनजाति कहाँ मिलती है? गिर पहाड़ी, यानी कि सिरोही पहाड़ी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। जब अग्नि नृत्य है नहीं है, और बम नृत्य भी है नहीं है, ये अलवर भरतपुर में है। तेरह ताली उसका है, वो का कामड़पंथियों का है ना, तो ये भी नहीं है, ये यही है। लेकिन ये जो है ना कौन सा, ये गरासिया जनजाति, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, गरासिया और शहरिया, ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तब गैरासिया है ना, बालन नृत्य सही है किसमें? तीन में सही है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। अगर एक जनजाति क्लियर कर लें, चाहे वो गरासिया या फिर शहरिया, तो फिर कंफ्यूज नहीं होगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। गैरासिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है वालर। गैरा है ना, गैरा गिर, गिर सिरोही। जब देख गैरा रा, रा से सिरोही और बालर, तो फिर वो शहरिया में भी तो रे आ रहा है। चल है ना, गरासिया सिरोही और बालर नृत्य। किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को कहा जाता है? बैली कृष्ण रुक्मणी, यही करते हैं बैली। चार 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 नहीं, गलत है, प्रकाश है भाई, 4 में 2 प्रकाश है, 4 में 2 प्रकाश है। किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को कहा जाता है प्रकाश। बैली कृष्ण रुक्मणी वो नहीं है ना, प्रकाश। निम्नलिखित में से कौन सा 1919 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष आंदोलन बना? जब ये 1919 में रोलेक्ट एक्ट है, 5 में 2 सही है, रोलेक्ट एक्ट 1919। विद्युत सर्किट में कंपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है? ये अपना काम का है नहीं है वैसे, 6 में 1 है, विद्युत आवेग संग्रह करने के लिए। विद्युत सर्किट में कंपेसिटर मुख्य कार्य विद्युत आवेग संग्रह करने के लिए, कंपेसिटर। फिर निम्न में से कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसको तो कर देंगे यार अपन, ये अर्धचालक की बात कर रहा है। जब सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन ही करते हैं, सिलिकॉन ही करते हैं, ये अर्धचालक है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, 7 है ना अर्धचालक। चांदी तो एकदम शानदार चालक है, लेकिन अर्धचालक सिलिकॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन प्रणाली में एक मोडेम का प्राथमिक कार्य है? टेलीफोन लाइनों पर प्रसारण के लिए, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए, इंटरनेट पर प्रसारण के लिए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए। चल देख ही लेते हैं ना क्या है, 8 में 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन प्रणाली में एक मोडेम का प्राथमिक कार्य है? मोडेम मतलब कंप्यूटर का। टेलीफोन लाइनों पर प्रसारण के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए ये प्राथमिक कार्य है, जबकि और इंटरनेट पर प्रसारण के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल परिवर्तित करने के लिए, लंबी दूरी के संचरण के लिए संकेतों को बढ़ाना, सिग्नल से शोर और विघ्न बाधा को दूर करने के लिए।
जब यही है इसमें टेलीफोन लाइनों पर प्रसारण के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, टेलीफोन लाइनों पर प्रसारण के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने के लिए, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में। हवा के गुणवत्ता सूचक AQI और मानव स्वास्थ्य पर निलंबित कण पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव निम्न में से कौन सा है? 9 में 3 है। हवा का गुणवत्ता सूचकांक बढ़ता है और श्वसन संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। मतलब हवा के गुणवत्ता सूचकांक AQI है ना, और मानव स्वास्थ्य पर निलंबित कण पदार्थ की उपस्थिति का प्रभाव निम्न में से कौन सा होता है? निलंबित कण पदार्थ, निलंबित कण पदार्थ 9 में 3 है। हवा का गुणवत्ता सूचकांक हवा का गुणवत्ता सूचकांक बढ़ाता है और श्वसन संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। हवा का गुणवत्ता सूचकांक बढ़ाता है और श्वसन संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। हवा के गुणवत्ता सूचकांक AQI और मानव स्वास्थ्य पर निलंबित कण का मतलब क्या है? Which of the following is the effect of the performance of the suspended particulate matter on the air quality index AQI and human health? Air quality index AQI 9 में 3। हवा का गुणवत्ता सूचकांक बढ़ता है और श्वसन संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परिवर्तनशील स्थायी मेमोरी का प्रकार जो आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम फर्मवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? स्थायी मेमोरी की बात कर रहा है। जब रैम तो अस्थायी है, रोम कर दें क्या? रोम ही है 10 में ना, रोम। दोबारा देख ले, निम्न में से कौन सा गैर परिवर्तनशील यानी कि स्थायी है ना मेमोरी का प्रकार है जो आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम में फर्मवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है? रोम है। रैम तो अस्थायी होती है। दैट ए commonly used for strongly firmware and a operating system in computer system। रोम है ये है ना। रैम रोम अपने मोबाइल में भी तो होती है, रैम और रोम। ये जो रैम होती है कि भाई जैसे कि 864 है तो 864 है तो यानी कि 8 GB तो रैम है और 64 GB रोम है, यानी कि फ़ोन मेमोरी। निम्न में से कौन सा संचार उपग्रह द्वारा उपयोग की जाने वाली कक्षा का एक प्रकार है जो उन्हें पृथ्वी की सतह के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति में रहने की अनुमति देता है? भूस्थिति कक्षा यही होना चाहिए 11 में। सही है। इनमें से कौन सा संचार उपकरण द्वारा उपयोग की जाने वाली कक्षा का एक प्रकार है जो उन्हें पृथ्वी की सतह के सापेक्ष निश्चित स्थिति में रहने की अनुमति देता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वर्जन कंट्रोल के लिए आमतौर पर इनमें कौन सा सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल किया जाता है? 12 में 4 है। गट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई लगभग कितनी है? ये है 350 है या 650 है। काफ़ी लंबी चौड़ी नहर परियोजना है।
जब 350 तो नहीं आएगा ये, है ना। 650 करें या 850 करें। जैसे कि अपना ये राजस्थान है, जब ये इधर का एरिया है, इधर से है पूरा, देखते हैं क्या है। 13 में 650 है। निम्न में से किस पंचवर्ष योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास के रूप में परिभाषित किया गया। स्थिरता के साथ विकास के रूप में परिभाषित किया। यार 12 में कर दें क्या इसमें, 14 में नहीं, चौथी है। तो तू सोच रहा हो ये पेपर पुराना है, पेपर पुराना नहीं है। आंसर की 20/6 में अपलोड की है। तो ये जो योजना है ना, ये कौन सी, ये यहाँ योजना से क्वेश्चन आते हैं। पहले की जो योजना है, पंचवर्षीय जो योजना होती थी ना, कि पहली कभी जो जितनी भी योजना है उनमें जो प्रमुख प्रमुख इवेंट थे, कि भाई छठी योजना की क्या विशेषता थी, 11वीं योजना की क्या विशेषता थी, कौन सी कब तक थी, ये सब याद होना चाहिए भाई। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना है। हाल ही और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो विकास दर लक्ष्य रखी गई थी उससे ज़्यादा प्राप्त किया था। यहाँ पर बताइए निम्न कौन सी पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित उद्देश्य रखे गए थे। बताइए कौन सी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों और इनको पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो इस वजह से ये जितने भी पंचवर्षीय योजना है इनके मेन जो तथ्य है वो सभी याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जब इसमें कौन सा है, चौथी पंचवर्षीय योजना है, स्थिरता के साथ विकास। और बताइए वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें प्रमुख लोह उद्योगों की स्थापना की गई थी। शायद 2 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। हाल ही रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भारत में बाजरा फसल उत्पादन, इसमें तो अपन फर्स्ट होंगे यार। बाजरा कोई छीन सकता है अपन से, नहीं छीन सकता। वित्त वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में देश को अमृत काल की दिशा में निर्देशित करने के लिए कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया गया है। 16 में 3 है, 7 प्राथमिकता है। 7 प्राथमिकताएं। भारत में किस आर्थिक सुधार ने राजस्थान सहित कई राज्यों को लाभान्वित करने वाले सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। देख यहाँ में यह आ सके यार, एबीआर योजना। एक मिनट, भारत की बात आ रही है ना, भारत के किस आर्थिक सुधार ने राजस्थान सहित कई राज्यों को लाभान्वित करने वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। पीएम किसान योजना, पीएलआई योजना करते हैं ना, 17 नहीं, ईसीएलजी योजना है, ईसीएलजी स्कीम, ईसीएलजी योजना। निम्नलिखित में से किसे भारत में हस्तशिल्प के लिए निर्यातक उत्कृष्टता के शहर के रूप में नामित किया गया। दोबारा देख, बता कौन सा आया हुआ। यार इसमें आएगा निम्न किसी राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में नामित किया गया है। अट्ठारह में 3 है भाई, जयपुर। निम्नलिखित में से किसे राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में नामित
किया गया है? 18 में 3 है जयपुर। निम्न में से किसी राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में नामित किया गया है? जयपुर है, न पाली है, न बीकानेर है, न उदयपुर है। जयपुर। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहाँ स्थापित किया गया? ये गोटन है। ये गोटन अपन कोटा समझ रहे थे, गोटन नागौर है। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए वैसे इसमें। देख गो, और इधर भी गो है, बस मात्रा ज़्यादा है। गोटन नागौर 19 सही है। केकड़ी अजमेर में है ना, ब्यावर अजमेर में है, रींगस जयपुर में। सफ़ेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहाँ स्थापित किया गया? 1984 की बात है भाई। गोटन नागौर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? इसको तो मैं बताऊंगा। जब ये लूनी नहीं है, बनास है, काली सिंध, काली सिंध पार्वती। ये लूनी नहीं है यार चंबल की। ये भी हाँ सही है ना, लूनी नहीं है। क्योंकि लूनी तो जैसे कि ये अपना प्यारा राजस्थान है, इधर से ये गया और इधर से ये गया है ना। जब लूनी इधर है, इधर के एरिया में है, ठीक है ना, और चंबल ये है इधर मध्य प्रदेश से जानपा पहाड़ियों से। जब काली सिंध है, पार्वती है, वहाँ से लूनी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोटा लूनी नदी का बालोतरा के पास से फिर पानी चेंज हो जाता है? निम्नलिखित कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? बता कौन सा है वह? कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है। अरे मुकुंदरा, ये कौन सा हो गया? मुकुंदरा हो गया 12 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर है। और नाहरगढ़, नाहरगढ़ ये नाहर है जयपुर में। अब बताओ कौन सा रिया? माचे सफारी पार्क। किसी 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 किस गलत है यार। मुकुंदरा, मुकुंदरा सही है भाई। ये मुकुंदरा है ना, ये मुकुंदरा। ये जो है कौन सा, ये मुकुंदरा आएगा किस में? कोटा 12 में आएगा ये शायद। कोटा कोटा में नहीं है ये। इनमें से कौन सा कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है? मुकुंदरा रिजर्व पार्क। जब देख नाहरगढ़ जैविक उद्यान ये जयपुर है। मछिया सफारी पार्क, मछिया सफारी पार्क का पता नहीं है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भरतपुर है, सब जानते हैं। मुकुंदरा, मुकुंदरा बारा कोटा, ये कोटा है 21 में। मुकुंदरा। संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट कैनियन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सी भूगर्भीय घटना एक कारण थी? ग्रेट कैनियन। पता को नहीं। 22 में 4 है, नदी प्रधान। ग्रेट कैनेडी तो नहीं है। इंग्लिश देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल इवेंट वाज द रीजन फॉर दिस फॉर्मेशन ग्रैंड कैनियन? ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन। जब ये कौन सा आएगा इसमें? नदी प्रधान। घटना के कारण थी ग्रेट कैनियन, नदी प्रधान। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किस PSU ने हाल ही में राजस्थान में एक GW सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क किया? निम्न में से किस PSU ने हाल ही में राजस्थान में एक GW सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क किया है? तो है ONGC। निम्नलिखित में से किस PSU ने हाल ही में राजस्थान में 1 गीगावाट सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क किया है? ONGC है। 1 गीगावाट किस PSU ने, PSU मतलब सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क किया? ONGC। PSU का मतलब क्या है? राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जब जलोढ़ बारह कर दें किस में? जलोढ़ की बात है। जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है। यहाँ पर कोटा है। बढ़िया क्वेश्चन है यार, क्या करें इसमें 12 कर देते हैं। जलोढ़ 12 चॉइस नहीं, दौसा है यार। राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी दौसा। निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? एंडेज है ये, एंडेज 25 में एंडेज। फिर राजस्थान में निम्नलिखित में किस जिले में सर्वाधिक मिलियन टन तांबे का भंडार है? मिलियन टन में है और ये तांबे का भंडार है। ये झुंझुनू ही होगा इसमें, और नहीं लग रहा मुझे कोई भी। 26 में 4। पहले भी यहाँ पे सभ्यता हुई है और अब भी काफ़ी तांबे का भंडार है झुंझुनू। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAY। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU। What is the term of the credit linked facility provide of eligibility benefits? ये बताइए PMAYU की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU। जब क्रेडिट लिंक फैसिलिटी की अवधि क्या है? 27 में 3 है भाई। 20 साल का कार्यकाल, 20 साल या कार्यकाल। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU वाट इज कहीं आया हुआ हमें? 25 साल है। 25 साल नहीं 20 साल। 27 में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी की अवधि क्या है? 20 साल। जब ये फुल फॉर्म है इसकी है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAU अर्बन यानी कि ग्रामीण। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का ध्यान केंद्रित नहीं है? अमृत योजना का ध्यान केंद्रित क्षेत्र नहीं है। जलापूर्ति, जलापूर्ति प्रबंध, स्वच्छता। दोबारा देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत योजना का ध्यान केंद्रित क्षेत्र नहीं है? जब देखते हैं ना 28 में क्या है? 28 में 4 है, यानी कि ये नहीं है। जबकि जल आपूर्ति है, जल अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता है, हरित क्षेत्र और उद्यान है। अमृत योजना का ध्यान केंद्रित क्षेत्र नहीं है, किफ़ायती आवास नहीं है। 2015 में हृदय योजना के अमल के लिए निम्नलिखित शहरों में किसका चयन नहीं किया गया? देख तो अब ना ये सोच रहे हैं कि भाई आती नहीं है योजनाएं। अब ये देख काफ़ी पुरानी है, ये सूजत से आई है।
ये बताइए हृदय योजना क्या है? 2015, और ये नया पुराना पेपर नहीं है, 2024 का ही है, 2023 का। 2015 में हृदय योजना के अमल के लिए निम्नलिखित शहरों में किसका चयन नहीं किया गया? 15 का दे दिया भैया। 29 में क्या है? 29 में 3 है, चंडीगढ़, अजमेर का, बादामी का, द्वारका का। हृदय योजना अमल के लिए निम्नलिखित शहरों में किसका चयन नहीं किया गया? चंडीगढ़ का, जबकि अजमेर है, बादामी है और द्वारका है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत स्वरोजगार कार्यक्रम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? 30 में 3 है, 2 लाख, 2 लाख। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM under the National Urban Livelihood Mission NULM, what is the maximum amount of the loan that can be available by the individual under the self-employed program SEP? 2 लाख है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। 30 का हो गया 3। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को एक वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाएगी? क्या करें इसमें? 150 दिन या पर 125 दिन करें? 31 में 2 सही है, 125 दिन। ग्रामीण में 150 है। शहरी क्षेत्रों के फुटपाथी दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और बेरोजगार युवाओं को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए राजस्थान में निम्न कौन सी योजना शुरू की गई है? ये वो है कौन सी? इंदिरा रसोई योजना नहीं है, इसका नाम बदल के कर दिया है अब श्री अन्नपूर्णा योजना। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी आजीविका मिशन। रोजगार चल 4 करते हैं ना, 32 में 2 है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है। शहरी क्षेत्रों के फुटपाथी दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडर्स और बेरोजगार युवाओं को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए राजस्थान में निम्न कौन सी योजना शुरू की गई है? इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। 50,000 मिलेंगे लेकिन बिना ब्याज के, कोई ब्याज नहीं देना इन पे भाई। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा रसोई योजना को उद्देश्य प्रतिदिन लगभग कितने लोगों को लाभान्वित करना है? 33 में 2.3 लाख, 2.3 लाख। निम्नलिखित में से किस मेले को कैला देवी चैत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जो हाल ही में मार्च 2023 में करौली जिले में मनाया गया? लक्की मेला है। किस मेले को कैला देवी चैत्र यानी अप्रैल मेले के नाम से भी जाना जाता है, जो हाल ही में मार्च 2023 में करौली जिले में मनाया गया? लक्की मेला 34 है ना, लक्की मेला। चंद्रभागा, चन्नी चेरी मेला, करणी माता मेला। लक्की मेला एक तो करौली में लगता है ना, कैला देवी का, और एक और लगता है शायद राजस्थान के जिले में पीपलू खूंट हाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? बाड़मेर 35 में, प्रतापगढ़ है। देख पीपलू से प्रतापगढ़ के जिले में पीपलू खाट हाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी? पीपलू खूंट हाई लेवल कैनाल, प्रतापगढ़। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री ने झंडी दिखाकर रवाना किया, जो निम्नलिखित में से किस स्टेशन के बीच चलती है? कोटा मुंबई नहीं,
क्या है 36वां? 4 है। अजमेर दिल्ली कैंट। पहली वंदे भारत अब तो काफ़ी चलने लग गई है। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो निम्न किस स्टेशन के बीच चलती है? अजमेर दिल्ली कैंट। अजमेर दिल्ली कैंट। निम्न में से किस देश में बूजी पुल भारत द्वारा बनाया गया था और हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? बूजी पुल। 37 में 2 है। मोनजावेक। निम्नलिखित किस देश में बूजी पुल भारत द्वारा बनाया गया था और हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? मोनजावेक। मार्च 2023 में किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया गया था? 38 में 1 है। भारत। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया गया था भारत। पुष्कर में आना सागर झील और बराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर का तो वो है अजय राज है या अनुराज है? आना सागर। देख अजमेर की तो अजय राज है ना। आना सागर कहीं कराया मेरा राना सागर में। 39 में 2 है। अनुराज है। पुष्कर में आना सागर झील। पुष्कर में आना सागर झील और बराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? अनुराज ने। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजय मेरे की है ना। अजय की अजय राज और आना सागर झील और बराह अनुराज। कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? रामदेव जी। सही है रामदेव जी। फिर अब ये अपने काम के नहीं है ना, छोड़ा बार पार यही है, इनको देख ले। कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी। पुष्कर आना सागर झील और पुष्कर में आना सागर झील बराह मंदिर अर्णो है और अजमेर की अजय है। अजय अजय से अजमेर अजय से अजय राज। अजमेर की स्थापना अजय राज, आना सागर झील बराह मंदिर अर्णो राज। फिर मार्च 2023 में किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया गया था? भारत है। फिर ये मोनजावेक है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया मोनजावेक। फिर अजमेर दिल्ली कैंट है ये, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर दिल्ली कैंट। फिर पीपलू खूंठाई लेवल कैनाल द्वारा सिंचाई की सुविधा पी पै से प्रतापगढ़ है और ये लक्की मेला है ना करौली, मार्च 2023 में। फिर इंदिरा रसोई है ना 2.3 लाख, इसका नाम बदल के श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया है। और ये है इसमें इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना 50,000 दिए जाएंगे शहरी क्षेत्रों को फुटपाथी दुकानदारों, स्ट्रीट वेल्डर्स और बेरोजगार युवाओं को बिना ब्याज के। ये 125 दिन है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? 2 लाख। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन 2 लाख। और 2015 में हृदय योजना के अमल के लिए निम्नलिखित शहरों में किसका चयन नहीं किया गया? ये चंडीगढ़ नहीं है, जबकि अजमेर है, बादामी है, द्वारका है। कौन सा अमृत योजना का ध्यान केंद्रित क्षेत्र नहीं है? किफ़ायती आवास नहीं है, जबकि जल आपूर्ति है, जल अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता है, हरित क्षेत्र और उद्यान है। फिर ये 20 साल का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAY के तहत। क्रेडिट लिंक सब्सिडी की अवधि क्या है? 20 साल 20 साल ये कार्यकाल। निम्नलिखित किस जिले में सर्वाधिक मिलियन टन तांबे का भंडार? झुंझुनू है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? दौसा है।
और एक एक गीगावाट सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार से संपर्क किया। ये ONGC है, PSU ने हाल में ONGC है। और ये भूगर्भीय घटना एक ही कारण थी, नदी अपर्दन है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट कैनेडियन के निर्माण के लिए नदी अपर्दन। कोटा में स्थित टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। ये मुकुंदरा रिजर्व पार्क है, कोटा मुकुंदरा, शायद 12 भी हो सकता है इसमें। मुकुंदरा और कोटा 12 भी है। तो मुकुंदरा रिजर्व पार्क है ना। इसके बाद में मुकुंदरा हो गया। सहायक नदी नहीं है, लूनी नहीं है, काली सिंध है, पार्वती है, बनास है। फिर सफ़ेद सीमेंट है ना, गोटन गो से नागौर 1984 में कहाँ स्थापित किया गया था, पहला कारखाना 1984 में। फिर निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में नामित किया गया है हस्तशिल्प के लिए, जयपुर है। फिर राजस्थान सहित कई राज्यों को लाभान्वित करने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। क्या है इसमें 17 में? 17 में कौन सा है भाई? 17 में 3 है, ECLG योजना, ECLG योजना। फिर ये कौन सा है? अमृतकाल की दिशा निर्देशित करने के लिए कितनी प्राथमिकताओं को अपनाया गया? 7 प्राथमिकता है। फिर हाल ही रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भारत में बाजरा उत्पादन पहला है, बाजरा कोई नहीं छीन सकता। स्थिरता के साथ विकास के रूप में परिभाषित किया गया है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास? चौथी पंचवर्षीय योजना ये वो है 650 है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 650। और ये कौन सा है? ये वो है रूबी है शायद। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्जन कंट्रोल के लिए आमतौर पर निम्न कौन सा सॉफ्टवेयर टूल इस्तेमाल किया जाता है? 12 में गिट है, ये है ना, गिट है। फिर ये भूस्थिति कक्षा है, उन्हें पृथ्वी की सतह के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति में रखने की अनुमति देता है। भूस्थिति कक्षा 11 में सही है ना। फिर ये रोम है, रैम अस्थायी है, रोम स्थायी है। और हवा में गुणवत्ता ये 9 में 3 है। हवा का गुणवत्ता सूचकांक बढ़ता है और श्वसन संबंधी समस्या पैदा कर सकता है। निलंबन खंड पदार्थ की उपस्थिति प्रभाव में निम्न कौन सा है? फिर कौन सा दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन प्रणाली में मॉडेम का प्राथमिक कार्य है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, क्या ये सही है? 8 में 1 है। टेलीफोन लाइनों पर प्रसारण के लिए डिजिटल सिग्नल को एनालॉग। फिर ये सिलिकॉन है अर्धचालक और सबसे शुद्ध है चांदी चालक में। विद्युत सर्किट में कैपेसिटर का मुख्य कार्य है विद्युत आवेग संग्रहित करने के लिए। ये रोल इफेक्ट है 1919। और ये वो है कौन सा? प्रकाश है, प्रकाश डाला जा रहा है। ये बालर है, गरासिया रा से बालर है ना, सिरोही क्षेत्र में। और ये कौन सा है? ये बगरू है, बगरू। फिर ये कौन सा है? गंभीर सिंह नारा सिंह। 1 में क्या है? 1 में 3 है। स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा ने, मणिपुर की आंतरिक स्वतंत्रता है ना, बोध चंद्र सिंह है। स्वतंत्रता से कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा, शानदार क्वेश्चन दिया है। बोध चंद्र सिंह ने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता को बनाए रखने के आश्वासन भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। बोध सिंह चंद्र, ठीक तो है। ये पेपर है भाई, इंग्लिश है, 120 क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।